एक समय था जब एक राजकुमार अपने सुख शांति भरे महल में रहता था। उसके पास सब कुछ था, दौलत, परिवार, इज्जत। लेकिन फिर भी उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। एक दिन उसने अपने महल के बाहर की दुनिया देखी। बुढ़ापा, बीमारी और मौत। उसी पल उसकी जिंदगी बदल गई। उसने सोचा, अगर इतना सुख होने के बाद भी दुख से कोई नहीं बच सकता तो क्या इस दुख का कोई अंत है? इसी सवाल ने उस राजकुमार को रात के अंधेरे में सब कुछ छोड़कर निकलने पर मजबूर कर दिया। उसने अपनी पत्नी, अपने बच्चे और अपनी राजगद्दी सब कुछ त्याग दिया, सिर्फ एक सच की तलाश में। इंसान की जिंदगी में दुख का कारण क्या है और क्या इंसान सच में शांति पा सकता है? आज की वीडियो में हम उसी सफ़र की बात करेंगे, एक राजकुमार का सफ़र जो बुद्ध बना और जिसने पूरी दुनिया को जीने का एक नया तरीका सिखा दिया। चलिए शुरू करते हैं बुद्ध की कहानी से और जानते हैं उनकी फिलॉसफी जो आज भी हर इंसान की ज़िंदगी को रोशनी देती है। लगभग 2500 साल पहले नेपाल और इंडिया के बॉर्डर पर एक छोटा सा राज्य था, कपिलवस्तु। यहीं जन्म हुआ एक राजकुमार का जिसका नाम था सिद्धार्थ गौतम। बचपन से ही सिद्धार्थ को हर सुख मिला था। उनके पिता राजा शुद्धोधन चाहते थे कि उनका बेटा कभी दुख न देखे, इसलिए महल के अंदर ही सब कुछ था। ना तो सिद्धार्थ ने कभी बुढ़ापा देखा था, ना बीमारी और ना ही मौत। लेकिन एक दिन सिद्धार्थ ने चुपके से महल के बाहर जाने का फैसला किया और वहां उन्होंने देखा एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार इंसान, एक लाश और एक सन्यासी। उन्हें समझ आया कि दुख, बीमारी और मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। यहीं से उनके मन में एक आग सी लग गई। आखिर दुख का असली कारण क्या है और क्या इससे मुक्ति मिल सकती है? सिद्धार्थ गौतम की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उन्होंने अपने महल, पत्नी यशोधरा और छोटे बच्चे राहुल को छोड़ दिया। उन्होंने बिना किसी को जगाए रात के अंधेरे में ही अपना घर छोड़ दिया। उनका लक्ष्य था जीवन के दुख का असली कारण समझना और उसका हल ढूंढना। सिद्धार्थ ने पहले कई अलग अलग गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया, जैसे अलारा कलामा और उदक्का रामापुत्ता, लेकिन उनके जवाब उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाए। फिर उन्होंने अपने आप को कठिन तपस्या में लगा दिया। कई दिनों तक बिना खाए, बिना पिए वो सिर्फ ध्यान में ही बैठे रहे। उनका शरीर काफ़ी कमज़ोर हो गया, लेकिन तब उन्हें लगा कि इस तरह से भी सच्चाई नहीं मिलेगी। तब उन्होंने समझा कि दोनों ही एक्सट्रीम्स, अत्यधिक भोग यानी लग्जरी और अत्यधिक तपस्या यानी सेल्फ टॉर्चर, दोनों ही गलत हैं। यहीं से उन्होंने मध्यम मार्ग यानी मिडिल पाथ का विचार दिया, जिसमें बैलेंस और समता है। सिद्धार्थ ने गया, जो कि आज का बोध गया बिहार में है, एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर एक प्रतिज्ञा ली। उन्होंने कहा, जब तक मुझे सच्चा ज्ञान नहीं मिलता मैं यहाँ से नहीं उठूँगा। कई दिन तक उन्होंने गहरा ध्यान लगाया। उनके मन में पुराने संस्कार, भय, वासनाएं सब सामने आईं, लेकिन उन्होंने अपने ध्यान से सब पर विजय पाई। आखिरकार एक पूर्णिमा की रात उन्हें बोधि यानी एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ। उन्होंने समझा कि दुख का साइकिल कैसे चलता है, दुख का कारण क्या है और कैसे इंसान इस चक्र से मुक्ति पा सकता है। इसी ज्ञान के मिलने पर सिद्धार्थ बुद्धा यानी जो जाग गया है कहलाए। बुद्धा ने एनलाइटमेंट के बाद पहले कुछ दिन विचार किया कि क्या मुझे ये ज्ञान दूसरों को बताना चाहिए या नहीं। उन्हें लगा ये ज्ञान बहुत गहरा है, शायद लोग समझ नहीं पाएंगे। लेकिन फिर उन्होंने सोचा, कुछ लोग तो समझ सकते हैं और उनकी मदद से और लोग भी सीख सकते हैं। इसलिए बुद्ध ने अपनी पहली टीचिंग सारनाथ
जो कि वाराणसी के पास है, वहां दी, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं, यानी धर्म का चक्र घूमना शुरू किया। यहाँ उन्होंने अपने पहले 5 शिष्यों को चर, आर्य और सत्य और अष्टांगिक मार्ग सिखाया। ये पहली संघ यानी कम्युनिटी थी और यहीं से बुद्धिज्म का विकास हुआ। बुद्ध ने 45 साल तक भारत के अलग अलग हिस्सों में घूमकर अपने विचार फैलाए। उन्होंने जाति, वर्ग, धर्म और जेंडर की परिभाषाओं को तोड़ दिया। कोई भी उनका शिष्य बन सकता था। बुद्धिज्म एक धर्म नहीं, एक जीने की कला बन गया, जिसमें अंधविश्वास नहीं, लॉजिक और अनुभव पर जोर दिया गया। बलिदान नहीं, दया और करुणा पर जोर दिया गया। गुरु भक्ति नहीं, स्वयं अनुभव पर जोर दिया गया। बुद्ध ने अपने ज्ञान के बाद सबसे पहले जो बात समझाई वो थी चर, आर्य, सत्य, यानी जिंदगी के 4 सच। उन्होंने कहा कि हर इंसान की जिंदगी में दुख है। कभी कोई अपनी इच्छा पूरी ना होने से परेशान होता है, तो कभी बुढ़ापा, बीमारी या मौत देखकर दुखी होता है। लेकिन बुद्ध ने सिर्फ दुख की बात नहीं की, बल्कि उसका कारण भी बताया। उन्होंने कहा कि हमारा दुख हमारी अपनी तृष्णा यानी चाहतों, आसक्ति और अज्ञान से पैदा होता है। हम हर वक्त कुछ ना कुछ पाना चाहते हैं और जब वो नहीं मिलता तो दुख होता है। बुद्ध ने ये भी बताया कि दुख से छुटकारा पाना संभव है। अगर हम अपनी तृष्णा और आसक्ति को छोड़ दें तो हम दुख से मुक्ति हो सकते हैं। इसी अवस्था को निर्वाण कहते हैं, जहां इंसान पूरी तरह शांत और मुक्त हो जाता है। दुख से छुटकारा पाने के लिए बुद्ध ने एक रास्ता दिया जिसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। अष्टांगिक मार्ग यानी नोबल 8-फोल्ड पाथ जिंदगी जीने का एक फॉर्मूला है। बुद्ध कहते हैं कि हमें सही दृष्टि रखनी चाहिए, यानी जिंदगी को वैसे ही देखना जैसे वह है, बिना किसी भ्रम के। हमें सही इरादे रखने चाहिए, दूसरों के लिए दया और अच्छी सोच के साथ। हमें अपनी बोली पर भी ध्यान देना चाहिए। झूठ, चुगली या कठोर शब्द नहीं बोलने चाहिए। अपने कर्मों को भी सुधारना चाहिए, किसी को नुकसान न पहुंचाए। जीविका ईमानदारी और बिना किसी को दुख पहुंचाए हुए होनी चाहिए। अपने विचारों पर कंट्रोल रखना, गलत सोच को रोकना और अच्छी सोच लाना भी जरूरी है। हर पल जागृत रहना, अपने विचार और कर्म पर ध्यान देना और मन को एकाग्र करना, ये सब इस मार्ग का हिस्सा है। ये रास्ता एक सफ़र है जिसमें इंसान धीरे धीरे अपने मन को, अपने आचरणों को और अपनी सोच को सुधारता है। बुद्धिज्म की एक और बड़ी बात है 3 लक्षण: दुख, अनित्य और अनात्मा। बुद्ध कहते हैं कि हर चीज में कुछ ना कुछ दुख है। चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, दुख से बच नहीं सकते। दूसरी बात, सब कुछ अनित्य है, यानी हर चीज बदलती रहती है। कुछ भी परमानेंट नहीं है। आज जो खुशी है, कल वो दुख बन सकती है। और रिश्तों, पैसा या जवानी, सब कुछ एक दिन चला जाता है। तीसरी बात, अनात्मा। हम जो मैं समझते हैं वो भी एक इल्यूजन है। हमारी सोच, शरीर या पहचान सब बदलते रहते हैं। कोई भी एक परमानेंट सेल्फ नहीं है। बुद्ध ने कर्म और पुनर्जन्म के बारे में भी समझाया। उन्होंने कहा, हर इंसान के कर्म का असर होता है। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म का फल बुरा ही होगा। जब तक हमारी आसक्ति और अज्ञान बनी रहेगी, तब तक हम जन्म मृत्यु के चक्रव्यूह में फंसे रहेंगे। लेकिन जब हम अपनी तृष्णा, आसक्ति और अज्ञानता से मुक्त हो जाते हैं, तब निर्वाण मिलता है, यानी दुखों का पूरी तरीके से अंत। बुद्धिज्म में ध्यान यानी मेडिटेशन का बहुत बड़ा महत्व है। बुद्ध कहते हैं कि अपने मन को शांत और एकाग्र करो, तभी तुम सच्चा सुख और शांति पा सकते हो। साथ ही करुणा यानी दया भी बुद्धिज्म का दिल है।
बुद्ध हमेशा कहते थे कि सब प्राणियों के लिए दया करो, क्योंकि सब दुख से गुजर रहे हैं। जब हम अपने मन को शांत कर लेते हैं और सबके लिए दया रखते हैं, तभी हम बुद्ध के सही मार्ग पर चल पाते हैं। यही है बुद्ध की मुख्य फिलॉसफी, एक ऐसा मार्ग जो दुख से मुक्ति, शांति और समझदारी की तरफ ले जाता है, बिना किसी अंधविश्वास या जाति भेद के। बुद्ध के बाद उनके शिष्यों ने उनका संदेश एशिया के अलग अलग देशों में फैलाया। श्रीलंका, चाइना, जापान, तिब्बत, थाईलैंड, वियतनाम और आज पूरे विश्व में बुद्धिज्म ने कला, साहित्य और समाज को गहरा परिवर्तित किया। आज भी जब दुनिया स्ट्रेस, एंजाइटी और दुख से जूझ रही है, तो बुद्ध का ध्यान, माइंडफुलनेस और करुणा लोगों को शांति और बैलेंस देने का काम करते हैं। तो दोस्तों, यही थी एक राजकुमार की कहानी जो अपने सुख से बाहर निकला, दुख का सच समझा और दुनिया को एक नया रास्ता दिया। बुद्धिज्म हमें सिखाता है कि दुख हमारी चाहतों और आसक्तियों से पैदा होता है, लेकिन शांति और मुक्ति हमारे अपने हाथ में है। बुद्ध कहते थे, अपना दीपक खुद बनो, यानी अपनी जिंदगी की राह खुद तलाशो, अपने अनुभवों से सीखो और सबके लिए ध्यान रखो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।